हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर लास्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, ऑलरेडी मैं अपनी पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सॉल्ट वो है जो एसिड बेस से मिलकर बनता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो भी बनता है वो कहलाता है सॉल्ट। इट मींस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर is called neutralization reaction, and during neutralization reaction salt is formed. Okay, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस से बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने यहाँ, when HCl get react with NaOH it forms NaCl। NaCl बहुत अच्छा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं हम, और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एसिड और बेस से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे, वो सॉल्ट जिनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे या जिनका सॉल्यूशन बनाओगे तो वो एसिडिक होगा। जबकि हम क्या जानते हैं, सॉल्ट क्या है, जिसमें दोनों के पार्ट होते हैं, एसिड के भी होते हैं, बेस के भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के भी सॉल्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो एसिडिक सॉल्ट वो होगा जो सॉल्युबल होने पर या सॉल्यूशन बनने पर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इट मींस इसका पीएच जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। पीएच भी ऑलरेडी मैं अपने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो एसिडिक सॉल्ट वो होगा जिसका पीएच जो होगा वो कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। ओके, तो एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्म होगा जब किसी भी एसिड का पार्शियल क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। इट मींस ये कैसा एसिड है जिसके पास 2 H+ आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 H+ आयन है, पर ये अपना एक ही H+ आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पार्शियल डोनेशन से फॉर्म होगा। इट मींस ये दोनों अपने H+ आयन डोनेट नहीं कर रहा है, एक ही H+ आयन दे रहा है, तब जो सॉल्ट बनेगा वो कहलाएगा कैसा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसिड है उसने पार्शियल ही क्या किया है, H+ आयन दिया है, अपने दोनों H+ आयन डोनेट नहीं किया है। तो ऐसा सॉल्ट कहलाता है एसिडिक सॉल्ट। ये ऐसे सॉल्ट को हम क्यों एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, बिकॉज जब आप इनको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो इसमें H+ आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे एसिड ने दोनों ही अपने H+ आयन नहीं डोनेट किया है, एक ही H+ आयन दिया है। एक ऑलरेडी इसके एसिड में प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। ओके, जो सॉल्ट के साथ मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है, जिससे कैसा सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। एक और कंडीशन यहाँ पे बनती है, ये सिचुएशन तब भी आ सकती है जब एसिड का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा, पर बेस जो होगा वो आप उसको कम सप्लाई करोगे। इट मींस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेस जो होगा वो कम होगा। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, तो जितना भी एसिड का हाइड्रोजन है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होगा कि एसिड जो है वो एक्सेस में है, लेकिन इनसफिशिएंट बेस आप उसको सप्लाई कर रहे हो, तो बेस क्या करेगा, उसमें सारे H+ आयन को के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तब जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेसिक सॉल्ट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का जस्ट ऑपोजिट होगा कि ये कैसे बनेगा, बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कि जब कोई भी बेस क्या करेगा, जनरली यहाँ पे कैसा बेस होगा जिसके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, बिकॉज जिसके पास सिंगल होगा तो वो एक तो डोनेट करेगा ही, तो जिनके पास 2 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन ही क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इट मींस वो भी पार्शियल डोनेशन कर रहा है, बट किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का। तो इस टाइप का जो सॉल्ट होगा वो कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। इसको जब आप सॉल्यूशन बनाओगे इसका या वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इनके केस में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट को कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बट ये वाले सॉल्ट में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्ट क्या कहलाते हैं, आपके बेसिक काइंड ऑफ सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट क्या होगा। सो सिंपल, जिसको हम अभी तक कई बार पढ़ते हुए आए हैं। नॉर्मल सॉल्ट वो होगा जो कैसा होगा,
वैसे यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग थे ये जो एसिड थे, पर यहाँ पर ऐसे क्या होंगे एसिड और बेस होंगे जो कंप्लीट अपने आयंस का H+ आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का डोनेशन करेंगे, जिससे जब वो कंप्लीट आयंस को डोनेट करेंगे तो कंप्लीट क्या होगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसमें सिमिलर हाइड्रोक्साइड और क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आयन होंगे। तो ऐसा जो सॉल्ट है वो क्या कहलाता है आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाता है। इट मींस H+ आयन जो है उसमें एक ही H+ आयन था बट वो कंप्लीट डोनेट कर दिया। NaOH में हाइड्रोक्साइड आयन जो है एक ही हाइड्रोक्साइड आयन था बट उसने कंप्लीट डोनेशन किया है। तो इसके फॉर्मेशन से जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी नॉर्मल टाइप ऑफ सॉल्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे H2SO4 को हमने रिएक्ट किया है NaOH के साथ। जो एसिडिक सॉल्ट में भी हमने सेम रिएक्शन देखी, बट यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। यहाँ पे जो H2SO4 है वो अपने दोनों ही क्या कर रहा है, H+ आयन को डोनेट कर रहा है और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिमिलर इस वाले रिएक्शन से एसिडिक सॉल्ट भी प्रिपेयर हो रहा है, सिमिलर रिएक्शन से नॉर्मल सॉल्ट भी प्रिपेयर हो रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर एसिड का अमाउंट सफिशिएंट होगा बेस से रिएक्ट करने के लिए तो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, और अगर जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट होंगे एसिड या बेस के तो एसिडिक और बेसिक टाइप ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं सॉल्ट्स के। तो पहला हम पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट। नाम ही है कॉमन सॉल्ट जिसको हर कोई पहचानता है, घर में हम खाते हैं। ओके, जिसको हम नमक बोलते हैं। ओके, कॉमन सॉल्ट नमक बोलते हैं जिसको। सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं, हर खाने में डालते हैं, हर हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाने वाला कौन है, तो सॉल्ट है। ओके, अब बनता कैसे है, ये बहुत ही सिंपल है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको लैब में। तो HCl और NaOH को जब सिमिलर अमाउंट में लेते हो, सिमिलर कंसेंट्रेशन में लेते हो तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और सी वाटर में कैसे बनता है कि जब सी वाटर को लेते हैं और उसको इवोपरेट करते हैं तो इवोपरेशन से क्या होता है, जितना भी वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है और रिमेनिंग जो भी है वो सॉल्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट ये रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी हमको मिलता है। रॉक सॉल्ट नाम में ही समझ में आ रहा है। जो सी वाटर में अगर हम देखेंगे, गहराई में जा करके देखेंगे तो जो बहुत पुराने मतलब बहुत ज़्यादा जब एजिंग हो जाती है, जो रॉक्स वगैरह रहते हैं तो वैसे हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनसे ये रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाम में ही है रॉक सॉल्ट। इस रॉक सॉल्ट में जो है वो ज़्यादातर अमाउंट जो है वो किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है। सोडियम क्लोराइड का के साथ साथ और भी कुछ इसमें मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं पत्थर जैसे, तो ये नाम है इसका रॉक सॉल्ट। तो ये जो होता है वो ये भी कलरलेस होता है, लेकिन कभी कभी इम्प्योरिटी के प्रेजेंट के कारण कभी ब्लू कलर का, ब्राउन कलर का भी मिलता है। ओके, और ये मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल की तरह होता है जो रॉक सॉल्ट होता है। ओके, जैसे कि हम कोल वगैरह देखते हैं वो मिनरल है, माइंस होती है उसकी, वैसे सिमिलर रॉक सॉल्ट जो होते हैं ये भी मिनरल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका यूज क्या है। तो जो आपका कॉमन सॉल्ट NaCl है उसका यूज तो बहुत ज़्यादा वास्ट यूजेस है उसके। घर में तो हर एक घर में ये यूज होता है। ओके, और लैब में अगर हम देखें तो ये बहुत सी चीज़ों को प्रिपेयर करने में भी यूज होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा बनाने में यूज होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ऐसे बहुत से जो हैं और जो कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको बनाने में ही प्रिपेयर होता है। ओके, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जो सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छे से सब जानते हैं, ये भी ऐसी है जो घर पे भी हम यूज करते हैं और हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से। ओके, ब्लीचिंग पाउडर ये प्रिपेयर कैसे होगा, तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम, उसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सब के बारे में बताया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लेक्ट लाइम में जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ओके, और ये क्या है आपका क्लोरीन जो गैस है उसमें हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही सॉल्ट जो है वो क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब इस ब्लीचिंग पाउडर को आप खुला छोड़ देते हैं बहुत देर के लिए, ये एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज हो जाती है का मतलब ये है कि वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होने लगता है। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहाँ पर हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये अपना ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वर्क करता है।
तो ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन, तो बहुत देर के लिए जब आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन में ये क्या है, किसमें चेंज होता है? एक तो चेंज होता है कैल्शियम क्लोराइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको आ सकती है कि जब ब्लीचिंग पाउडर का सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है तो ये इसमें चेंज होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में। सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसीलिए हम इसको बहुत देर तक खुला नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसके जो यूजेस हैं वो क्या क्या यूज है इसके? तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने के काम आता है, किसी चीज के कलर को हटाने के काम आता है। तो कॉटन, लाइनन, वुड पल्प, क्लोथ्स, जो वॉशिंग क्लोथ्स होते हैं हम देते हैं, अपने जो क्लोथ्स होते हैं उनको भी ब्लीचिंग के लिए देते हैं हम लॉन्ड्री वगैरह में, तो उनके पर्पस में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत अच्छा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो है डिसइंफेक्टेंट के जैसा भी ये काम आता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी काम आता है। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं तो जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो किल हो जाते हैं, तो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी मैंने बताया कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, अपने से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो बहुत अच्छा ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो लैब में भी हम ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शंस है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज करते हैं। सो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, और कुछ जो सॉल्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक यही ऑफ करती हूँ मैं। ओके, थैंक यू।